हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 5:30 बज चुका है और मैं 6 बजे उठूँगी। तो मंज़िल बस थोड़ा बहुत वही घर का काम जो करना है वो करूँगी। लेकिन आज मेरा स्टडी रूटीन में टू डू लिस्ट क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स टू डू लिस्ट में मेरा रिवीजन पार्ट रहेगा, जीके जीएस, स्टैटिक्स पार्ट, हिस्ट्री पॉलिटी और साथ-साथ में करंट अफेयर, जो कि मैं वीकली पढ़ती हूँ और 1 ईयर का कंप्लीट कर रही हूँ बीच-बीच में, जो मेरे पास गौरव सर की बुक है। ओके? लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं ओएमआर की सीट जो है मैंने ऑर्डर की है। उसमें 5 सेट हैं फ्रेंड्स, 188 की है। फ्रेंड्स, क्या आप सभी लोगों ने ओएमआर पे मँगवाया है, मतलब ऑफ़लाइन टेस्ट दिया है? अगर आप लोगों ने दिया है तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, मुझे नई जानकारी है और मैं चाहती हूँ कि ऑफ़लाइन दूँ, क्योंकि पेपर ऑफ़लाइन ही होना है। तो इसलिए जैसा मैंने हमेशा राय दी है हमेशा, कि अगर पेपर ऑफ़लाइन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ऑफ़लाइन देने का टेस्ट। अगर पेपर ऑनलाइन है तो पेपर मतलब ऑनलाइन देने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं अब मँगवा रही हूँ, क्योंकि अभी अगर 1 महीना है तो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पर डे मैं अगर 1 सेट लगाऊँगी, मतलब एक ओमआर एक ही मतलब हो ही पाएगा टेस्ट, तो एक ही लगाऊँगी तब भी 1 मंथ मेरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ओएमआर शीट को गोले भरने में कितना समय जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग सजेस्ट करिएगा मुझे, क्या ठीक है? वैसे मैंने सोचा कि वैसे ठीक है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ और आप सभी लोगों ने मँगवाया है कि नहीं, आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफ़लाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और मुझे भी थोड़ा-सा सजेस्ट करना इसके बारे में, ठीक है? तो आज मेरे टू डू लिस्ट में क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पढ़ूँगी तत्सम तद्भव हिंदी में, और शुद्ध वचन जो है सॉरी शुद्ध शब्द और विलोम और पर्यायवाची, इन सबको छोटे-छोटे पार्ट जो है इनको कंप्लीट करना है सुबह मॉर्निंग में। और मुझे लगता है इसके साथ-साथ मेरा स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट कोई नहीं, जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ज थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कहने मीन्स है चाहे भले ही एक सब्जेक्ट को 1 घंटे 2 घंटे लग जाएँ, लेकिन मेरा कहने मीन्स है कि इस वक़्त अब पेपर आने वाले हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेशर की हूँ, इसीलिए मेरा और भी ज़्यादा स्वास्थ्य खराब रहता है। शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, ना तो मुझे फ़ीवर है, मैं तो दवाई अगर अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया है, एडमिट भी थी, तो फ़ीवर वगैरह तो नहीं है अब। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है, मैं देर रात तक जग नहीं पाती हूँ फ्रेंड। कोशिश करती हूँ तो अगर ज़्यादा जगूँ तो पता नहीं क्यों मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बट यार टेंशन भी है कि यार पेपर आ चुके हैं, एक तो ना डीएलएड के एग्ज़ाम है ना, तो ये इधर-उधर पढ़ाई हो गई, क्योंकि यार पढ़ना ज़रूरी है उसको भी, तो इस वज़ह से बीच में नहीं पढ़ पाई हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था, 6 मेरे मॉक जो हैं छूटे थे कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी प्रैक्टिस जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस मैथ की जो चलती है मैं यूट्यूब पे कर लेती हूँ। और वही जो वीकली है वो कर लेती हूँ, क्विज़ के माध्यम से। ज़्यादा तो समय नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी-कभी मैं इस वक़्त क्या कर रही हूँ कि इस वक़्त वही है कि आप टेस्ट लगाओ, जो टेस्ट में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बस उन टॉपिक पे फ़ोकस करो। जो टेस्ट लगाओ, अगर हिंदी में कोई टॉपिक आपका गलत हो रहा है, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक पे पूरा वर्क करो। तो मुझे ऐसा लगता है इस वक़्त सिर्फ़ यही ध्यान देना है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है, कि सिलेबस पे ध्यान दो। सिर्फ़ मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक लगाओ, जो भी जहाँ से परचेज़ की वहाँ से लगाओ, और जो भी क्वेश्चन गलत हुए बस उस पे वर्क करो। तो मुझे लगता है कि मैंने जो ये डिसाइड किया है इस वक़्त, मुझे लगता है सही है। आप लोग मुझे भी सजेस्ट करिएगा, क्योंकि अब समय तो है नहीं कि जो टॉपिक वाइज़ मैं पढ़ूँ और नोट्स पढूँ, नहीं, इस वक़्त सिर्फ़ प्रैक्टिस करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, रीज़निंग हो, जीके जीएस हो, स्टैटिक्स पार्ट हो। स्टैटिक पास में बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को ये भी राय दूँगी, हमेशा यही कहती हूँ कि आप स्टैटिक्स पार्ट ज़्यादा पढ़ा करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आप देखिएगा कोई भी पेपर उठा के स्टैटिक्स सबसे ज़्यादा उसमें पूछी जाती है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स। और करंट अफेयर तो 1 ईयर वो 6 मंथ का कंप्लीट ही होना चाहिए, कभी-कभी तो 2 साल का पूछ लेता है, बट मुझे लगता है हम लोगों को यही सर सजेस्ट कर दें कि 1 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का करंट अफेयर। तो मैं 1 ईयर का कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो पढ़ना स्टार्ट की हूँ। और सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन पिछली बार भी ऐसे थे, और 8 7-8 क्वेश्चन मूल विधि के होते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर की धीरे-धीरे तो सारी चीज़ें मतलब सारे क्वेश्चन लगभग 40 कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है। सबसे ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन पीछे पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री तो होती ही है।
तो आज मैं हिस्ट्री का पार्ट जो फ्रेंड्स रहेगा वो मैंने नाइट में मैंने लिख लिया था कि मुझे सुबह क्या प्रिपेयर करना है, बस उतना है क्योंकि सोचना ना पड़े। तो आधुनिक भारत से संबंधित पढ़ लेना है आज। और एनसीईआरटी फ्रेंड्स ये जो बुक दिख रही है मैं भी पढ़ रही हूँ, एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक बहुत ज़्यादा कंप्लीट करता है, जो कि हम लोग ना बेसिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब बेसिक सोचते हैं ये तो मुझे आता है, लेकिन पता है फ्रेंड्स वो चीज़ें हम भूल चुके होते हैं। क्योंकि आप जब तक चाहे जितना बेसिक हो, अगर आप उसको रिकॉल नहीं करेंगे बार-बार ना, तो चाहे जितना बेसिक हो आप भूल जाएँगे। यही तो हम लोगों की प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरीके से कर रही हूँ, बट मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों से ये पूछना भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकें, मुझे बता सकें। बाकी तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये होता ना कि कोई गाइड करता है, बाकी तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम भी दिए हैं, तो फिलहाल तो मुझे पता है कि मतलब कैसे करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि छोटी-छोटी गलतियों की वज़ह से इंसान का सिलेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो वो गलतियाँ नहीं दोहरानी, चाहे मैं, चाहे आप, कोई भी हो। फ्रेंड्स करंट अफेयर से संबंधित आपको क्वेश्चन जानते हो क्या तैयार करना है? मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनना है। आप लोग ओलंपिक से तैयार कर लीजिए। अ, पुरस्कार से संबंधित जो फर्स्ट, सेकंड है, उनसे संबंधित, बुक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और जो अभी नई-नई नियुक्त किसी की हुई है, जैसे कि हाल ही में कोई चेंज हुए हैं, कुछ मतलब चेयरमैन किसी कोई अध्यक्ष हैं कहीं से, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आप मतलब पढ़ लीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अभी हाल ही में इम्पोर्टेंस करंट अफेयर सर ने जो गौरव सर ने पढ़ाया था, जो अभी वीकली लास्ट जो पिछला जो वीकली चला गया करंट अफेयर, वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने पढ़ा होगा उसने लिखा भी होगा। फ्रेंड्स क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चन, वैसे मैं बुक मंगवा लेती हूँ क्योंकि करंट अफेयर कहाँ तक लिखो और बुक ठीक रहती है। मतलब बुक क्या होता है कि उसमें आपको, और जो गौरव सर की जो बुक होती है उसमें सबसे पीछे जो क्वेश्चन 150, 200, 300 दिए होते हैं ना वन लाइनर, वो आप ज़रूर पढ़ा करिए। थ्योरी भले ना पढ़ें, और इस वक़्त वही क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। क्योंकि आप जिसके पास बुक होगी उसको पता होगा, जो सबसे पीछे बुक के पीछे क्वेश्चन 300 200-300 रखे होते हैं ना, मतलब वन लाइनर बिल्कुल होते हैं ना, उनको पढ़ा करिए। तो फिलहाल मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया, और मेरा जो तत्सम है, और एनसीईआरटी का जो मैंने पढ़ा है, और अभी तो समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा घर का काम कर लूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता फ्रेंड्स। मॉर्निंग में 1 ही घंटा 2 घंटे में पढ़ पाती हूँ, 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे नहीं कंप्लीट होते हैं, 2 डेढ़ घंटे ही कंप्लीट हो पाते हैं। बाकी सुबह तो झाड़ू-पोछा करो, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ स्ट्रगल भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी तो एक स्ट्रगल है। बट मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि ओएमआर जो सीट है, उसका पूरा सेट आप लोगों ने मँगवाया है, नहीं मँगवाया है? किसने मँगवाया है? अगर किसी ने मँगवाया है तो कमेंट ज़रूर करना, और उसके बारे में मुझे भी सुझाव देना। और आप लोगों को तो पता ही है 16 नवंबर का जो मूक है अच्छा नहीं गया मेरा, बहुत ही मतलब बेकार गया है। मैथ जीएस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। मैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि शॉर्ट वीडियो में आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने उस पे लिख दिया है। और जितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं तो वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं, उसके आंसर भी दे सकते हैं वहाँ पे। और आप लोगों से पहले बोला था टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, जितने क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं एक-दूसरे से, सभी से। ठीक है? क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है डिस्कस करने का। एक विद सॉल्यूशन उसमें दिखाते हैं कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है। तो फिलहाल अभी तो मॉर्निंग का समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ, अपना घर का थोड़ा-सा काम है, उसको करने के बाद ही मैं बैठूँगी दोपहर में रीजनिंग और मैथ का जो पार्ट होगा उसको लगाने के बाद। तो क्या होता है कि जो आप टेस्ट लगाते हैं, मॉक लगाते हैं, उसमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं बस उन्हीं पे फ़ोकस करना है। मॉक लगाओ, जो टॉपिक में हिंदी में अगर कोई टॉपिक गलत मतलब क्वेश्चन गलत होता है उस पे फ़ोकस करो, रीजनिंग में जो गलत होता है उस पे फ़ोकस करो। बस प्रैक्टिस रिवीजन करना, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बस बाकी कुछ इधर-उधर नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है बहुत कम समय है। तो ओके, बाय। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।